नमस्कार। आकाशवाणी अलमाड़ और देहरादून केंद्र में प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन शुभारंभ करो और विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरी झंडी दिखे। प्रदेशक जनजातीय आबादी वाल देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में विकसित भारत यात्रा संकल्प शुरू। प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 15वीं किस्त जारी करे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम कपाट आज भैया दूज पर्व पर शीतकालक लीजी बंद और उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के सुरक्षित निकालने के लीजी राहत और बचाव अभियान जारी। समाचारों की जगह में कृष्णा लटवाल और अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंडक खूंटी जिले में जनजाति गौरव दिवसक अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप में कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी विकास मिशनक शुभारंभ करो। 24,000 करोड़ रुपए की परियोजना 220 जिलों 22,544 गांवों में रोने वाल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 75 विशेष रूप में कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के लाभ मिलल। श्री मोदी प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ले शुरू करी। खूंटी में आयोजित समारोह में श्री मोदी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सभ्य लाभार्थियों के शिक्षित करेल और जानकारी देल। उन्होंने कहा कि भारत संकल्प यात्रा सभ्य गांवों में पहुंचेल और सुनिश्चित करेल कि सरकार योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाई जो। राज्य में जनजातीय आबादी वाल देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज भी शुरू है। जनजातीय गौरव दिवसक अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त देहरादून लीजी विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरी झंडी दिखवे रवाना करो। यह अवसर पर राज्यपाल कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समाजक अंतिम छोर पर ठाड़ व्यक्ति के सरकारक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देल। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता वेनक माध्यम जनजाति बाहुल्य पंचायतों लोग लाभान्वित हल और समाजक मुख्य धारा दगे जुड़ सकल। राज्यपाल यह दौरान अधिकारियों हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आह्वान करो। ध्यान देने वाली बात छू कि यह संकल्प यात्रा देहरादून जिले 4 विकास खंडों 18 जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों के आच्छादित करेल। यह यात्रा में जनसाधारण के लाभ पहुंचाने वाले शहरी क्षेत्र के लिए कुछ सत्र योजनाओं के संबंध में प्रचार प्रसार करी जाल। वहीं उधम सिंह नगर जिले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सितारगंज व विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन के हरी झंडी दिखबेर रवाना करो। यह मौके पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाजक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और वर्ष 2047 तक विकसित भारतक मार्ग के प्रशस्त करेल। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 15वीं किस्त जारी करेली। 15वीं किस्त में 8 करोड़ हबेर ज्यादा किसानों के 18,000 करोड़ रुपए हबेर ज्यादा राशि प्रदान करी जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान दुनिया की सबसे ठुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में एक छू। देश भर किसानों बैंक खातों में हर साल 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम भेजे जा। आज तक देशक 11 करोड़ हवेल अधिक किसानों के 2.61 लाख करोड़ रुपए हवेल ज्यादा सहायता राशि प्रदान करी जाहली। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगनियाल अपराधों प्रति विशेष सतर्कता बरतनक दगे और समय पर विधिक कार्रवाई करने निर्देश दी। हरिद्वार में जिल्लक अधिकारियों दगे आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अपराधों रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए को। उन्होंने व्यापक बखत में गश्त के बढ़ून और ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दे। आज देशक विभिन्न हिस्सों में भाई दूजक पर्व मनाई गो। कार्तिक मासक शुक्ल पक्षक द्वितीय तिथियों के मनाए जाने वाले यह पर्व के यम द्वितीयालय कुनी। यह दीपावली 2 दिन बाद उन्हीं वाले यश पर्व छे जो भाई प्रति बैणिक स्नेह के अभिव्यक्त करूं और बैणी अपन भाई खुशहाली कामना ले करनी। हल्द्वानी में लोगों के पानी की समस्या में निजात दिलौनक लीजी पेयजल संस्थानक और वे प्रस्ताव बड़ेभेर शासन के भेजलो। जल संस्थानक अधिशासी अभियंता रविशंकर लोसालिल बता कि पेयजल संकटक समस्या में निपटनक लीजी यह प्रस्ताव बजटक मंजूरी के लीजी मुख्यालय भेजे जरो और यह मंजूरी मिलते ही अगला कार्रवाई करी जाली।
उन्होंने बताया कि बिठौरिया समेत अन्य क्षेत्रों में पेयजल योजना के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करी जाल। यह धनराशि में कम ब्याज वाली लाइनों के बदलनक दगे नई पेयजल लाइन बिछुणक ले काम करी जाल। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसी श्रमिकों के सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान का आज चौथा दिन छो। बचाव कार्यों में तेजी लूणक लीजिए आज भारतीय वायुसेना हरकुलिस विमानक मददल हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीनक 2 हिस्सों में निर्माणाधीन सुरंग तक पहुंचाई गो। यह मशीनक मददल राहत और बचाव कार्यों में और तेजी आल या कदे मशीनों द्वारा मलबा हटूनक ले कार्यवाही युद्ध स्तर पर जारी छो। खबर छो कि सुरंग में फंसी सभ्य श्रमिक सुरक्षित चिन्ह और उन्हन के पाइपक माध्यमल ऑक्सीजन दवा पेयजल और भोजनक आपूर्ति करे जान लग रहे। यह के अतिरिक्त प्रशासन श्रमिकों दगे वॉकी टॉकी दगे लगातार संपर्क बढ़ाई हुई छ। ध्यान देने वाली बात छो कि 12 नवंबर होकर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने कारण 40 श्रमिक फंसी हुई छन। आप यह समाचार आकाशवाणी अलमाड़ केंद्र में सुन लग रहा। उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और यमुनोत्री धामक कपाट आज भैया दूजक पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधानक दगे शीतकालक लीजिए बंद करेली। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धामा कपाट आज रात्रि 8 बजे शीतकालक लीजिए बंद करेली। यह अवसर पर सेना और ITBP सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद छी। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथक पंचमुखी डोली सेना बैंड बाजुक दगे रवाना है जो आज देर ब्याव तक रामपुर पहुंचेल और यह चल विग्रह उत्सव डोली भो गुप्तकाशी और 17 नवंबर होकर शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेल। वहीं उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धामा कपाट ले आज दोपहर 11:55 पर शीतकालक लीजिए बंद करेली। यह मौके पर मंदिर में ठुल संख्या में श्रद्धालु मौजूद छी। ध्यान देने वाली बात चूंकि यह साल 19,57,000 हवेल ज्यादा श्रद्धालु भगवान केदारनाथक दर्शन करी जबकि 7,40,000 हवेल ज्यादा तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना करी। केंद्र सरकार प्रदेश के नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी में जल प्रदूषण का नियंत्रित करने के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए की मंजूरी दिहली। यह धन कोटद्वारा खूह नदी में गिरने वाले 9 नालों के टैप करी जाल और 21 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण करी जाल। परियोजना के निर्माण में खूह और रामगंगा नदी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होने दगे गंगा नदी में दूषित जल प्रवाह रोकी जा सकल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार आभार व्यक्त करो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज बे पर्यटकों के लिए खुले हेलो। यह के दगे पर्यटक अब रात तक पार्क में ठहर सकनी। ढिकाला पर्यटन जोन और दुर्गा देवी पर्यटन जोन में जिप्सी और कैंटर सफारी शुरू है गए। जिम कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडेल बता कि पार्क में बुकिंग एडवांस में रिजर्व है गए। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के सभ्य पर्यटक गेटों के आज बे सैलानियों के लिए खुले हेलो। पार्क चीला रानीपुर मोतीचूर और मोहंद में अब सैलानी जंगल सफारी का आनंद उठे सकल। सफारी की शुरुआत होने के बाद आज रात्रि में सैलानियों के राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए ऊँट शुरू है गो। ध्यान देने वाली बात छू कि यह सफारी वाहनों के लिए नियमों के कड़ा कर हेलो और सभ्य सफारी वाहन रोटेशन प्रणाली के तहत संचालित करी जल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ICC क्रिकेट विश्व कप पहल सेमीफाइनल खेली जाने लग रहा। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले जाने वाले ये मुकाबले में भारत पहल बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 397 रन बढ़ाई। मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शतकीय पारी खेली और यह मुकाबले में शतक लगुणक दगे विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में 50 शतक लगुनी वाल पूर्व दुनिया पहल खिलाड़ी बढ़ गई। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ करो और विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरी झंडी दिखे। प्रदेशक जनजातीय आबादी वाले देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू। प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए PM किसान योजना 15वीं किस्त जारी करी। केदारनाथ और यमुनोत्री धामा कपाट आज भैया दूज पर्व पर शीतकालक लीजिए बंद और उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। यह कहे गए प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हो।